हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, जो कि हमारा पेपर जो है वो यानी कि 5 में ये जो है वो में 3 बुक यानी पढ़ना रहता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी जो है यानी कि 1 बुक है। तो देखिए ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए ये कहता है डिफाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो है यानी कि डेफिनेशन लिखना है। और तब जा कहता है सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कहता है सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ दो यानी कि टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जाके कहता है कि यदि प्रूव करिए कि जो है वो रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर यानी कि जो है वो टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्टेंट होता है वो एक जो है यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो है यानी कि शो करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है यानी कि पहले डिफिनीशन लिखते हैं, फिर समझते हैं, फिर जाके जो है वो हम इनको भी जो है सेकेंड पार्ट को भी जो है हम यानी कि प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यानी कि डिफिनीशन लिखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है यानी कि हम जो है यानी कि सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे जो है डिफिनीशन लिख दीजिएगा। डिफिनीशन 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 तो देखिए वो डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ द फॉर्म ये जो है वह W इज इक्वल टू ये जो है वह टी जेड। W इज इक्वल टू टी जेड इज इक्वल टू ये जो है वह ए जेड प्लस बी। अब बटे में ये जो है वह सी जेड प्लस डी। ये जो है वो देखिए ये W बराबर टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बटा ये सी जेड प्लस डी। इसी को जो है वो हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो लिख दीजिएगा इज कॉल्ड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ द फॉर्म ये जो है वह W बराबर टी जेड बराबर ये जो है वह ए जेड प्लस बी बटा ये जो है वह सी जेड प्लस डी इज कॉल्ड ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को जो है वह यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम जो है यानी कि कहते हैं। ठीक है, या फिर जो है वह इनको जो है वह यानी कि लीनियर फ्रैक्शन भी जो है यानी कि हम कहते हैं। ठीक है, लीनियर यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपसे पूछ दे या फिर लीनियर फ्रैक्शन पूछ दे, दोनों बतवा बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ए बी ये जो सी है और ये डी है, ये जो है यानी कि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है। ये जो है वो ए बी सी जो है वो यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो भी बात यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे यानी कि लिख दीजिएगा वेयर ए बी सी डी ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एंड जो है वह ये जो है वह ए डी माइनस ये जो है वह बी सी डज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी ए बी और एंड सी दे दीजिएगा तो और यानी कि अच्छा लगेगा देखने में। ए बी एंड सी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एंड ये जो है वह ए डी माइनस बी सो जो है वह यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो है यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो जो है यानी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो है यानी कि 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये जो है यानी कि कहना क्या चाहता है, तो डेट इज देखिए ये जो है वह यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बराबर ये जो है वह यानी कि W बराबर ये जो है वह टी जेड बराबर ये जो है वह ए जेड प्लस ये बी बटा ये सी जेड प्लस डी। देखिए W बराबर टी जेड बराबर ये ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी, यानी कि इन्हीं को हम जो है यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। वेयर जहाँ पे जो है वह यानी कि ये जो है वह ए डी बी सी ये जो है वह यानी कि ये जो है वह ए डी माइनस ये जो है वह बी सी जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए इनको जो है वह डिटर्मिनेंट के अंदर में लिख सकते हैं। देखिए ए डी माइनस बी सी है ना, तो ये जो है वह ए बी सी डी ये जो है वह यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों को क्रॉस यानी गुना करेंगे 2/2 ऑर्डर का, तो गुना करेंगे तो ए डी माइनस ये बी सी
यही जो है वह यानी कि इनका डिफिनीसन है। तो आई होप कि आप लोग ये डिफिनीसन जो है वह यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका से ये जो है वह यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जब डिफिनीसन क्लियर हो गया होगा तो अब देखिए इनका जो है वह सेकेंड पार्ट में यानी कि हम चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट में कहता है, इनका सेकेंड पार्ट कहता है यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनका जो है वह यानी कि हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हम यानी कि इनका जो है वह सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या कर रहा था, तो सेकेंड पार्ट कर रहा था रिजल्टेंट और प्रोडक्ट, रिजल्टेंट और या फिर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन TRANS बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकेंड पार्ट का रहा है ना। अब जो है वो हम यानी कि क्या करते हैं, तो इनको जो है यानी कि अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले जो है वो दूगो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म जो है वो यानी कि लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा लेट, यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी। हम जो है वो दूगो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यानी कि लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एगो जो है वो हम नाम रख देते हैं T1Z इज इक्वल टू, ये जो है वो देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यानी कि ये फॉर्म होता है। तो ये जो है वो यानी कि हम ले लेते हैं A1Z प्लस में ये जो है वह B1 अपॉन में ये जो है वह यानी कि ये हमारा C1Z प्लस ये D1 वेयर यहाँ पे जो है वह यानी इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा सर, ये जो है वह A1 D1 और माइनस ये जो है वह B1 C1 जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो हम यानी कि पहला यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, और जो है वो यानी कि हम दूसरा लेते हैं T2Z लेते हैं। तो ये जो है वो यानी कि हमारा A1 है, तो यहाँ पे A2Z ले लेंगे प्लस ये जो है वह B2 और बट्टे ये जो है वह यानी कि C2Z प्लस ये जो है वह D2 वेयर ये जो है वह A2 D2 और माइनस ये B2 C2 बराबर नोट जो है वह 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है यानी कि हम जो है यानी कि दूगो जो है यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं। अब देखिए इनका जो है वह रिजल्टेंट या फिर प्रोडक्ट का रहा है। तो अब जो है वो हम यानी कि निकालते हैं, देखिए वो क्या होता है। तो देखिए ये जो है वो अब जो है वह यानी कि प्रोडक्ट और जो है वह रिजल्टेंट। तो देखिए रिजल्ट यानी प्रोडक्ट और या फिर जो है यानी कि रिजल्टेंट क्या होता है। तो देखिए ये जो है वह यानी कि T2 T1Z, इसी को इन्हीं को जो है यानी कि प्रोडक्ट या फिर जो है यानी कि रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो है वह T2 इंटू में ये जो है यानी कि ये जो है वह T1 नहीं यानी कि इनको पढ़िएगा, ये जो है वह T2 इंटू T1 यानी कि नहीं पढ़ेगा। जैसे जो है यानी कि कंपोजिट फंक्शन जो है यानी कि ये जो है वह रिलेशन फंक्शन क्लास 12 में पढ़े थे ना, कंपोजिट फंक्शन जो है यानी कि पढ़े थे। तो देखिए ये जो है वह जैसे देखिए वो जो है यानी कि यहाँ पर हम रफ में यानी कि समझा रहे हैं। जैसे देखिए ये जो है यानी कि एफ ऑफ जी एक्स यहाँ पे था, तो इनको हम यानी कि कैसे लिखते थे, यानी ओ के बाद हम यानी कि ब्रैकेट में इनको लिख देते थे यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, इनको हम ऐसे यानी कि लिखते थे ना। इसका मतलब क्या, एफ जो है यानी कि जी का फंक्शन है और जी जो है यानी कि एक्स का फंक्शन है। तो उसी प्रकार ये भी है, इनको हम कैसे लिखेंगे, तो इनको जो है यानी कि हम लिखेंगे ये जो है वह यानी कि T2 ये जो है वह T1Z। यहाँ पे देखिए ये जो है वह यानी T2 जो है वह T1 का फंक्शन है और T1 जो है वह यानी कि Z का फंक्शन है, ठीक है। ये जो है वह यानी T2 जो है वह T1 का यानी फंक्शन है और T1 जो है वह यानी कि Z का है। तो हम जो है यानी कि कुछ इस तरीका से लिखेंगे। तो ये जो है यानी समझ गया नहीं, कंपोजिट फंक्शन को जो है वह यानी कि 12 में जैसे लिखते थे उस प्रकार से इनको हम लिखेंगे, इनको बल्कि इंटू में जो है यानी कि हम नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए T2, अब देखिए ये T1Z को हम जो है यानी कि T1Z है ना, इनको हम जो है वो कंप्लीट अगर जो है वो सपोज Z जो है यानी कि Z मानते हैं। तो देखिए T2Z इज इक्वल टू हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेट किए थे, A2। देखिए यहाँ पे Z है तो यहाँ भी Z यानी कि होना चाहिए, यानी कि A2Z प्लस ये B2 बटा ये C2Z प्लस ये D2। तो अब देखिए यहाँ पे Z है तो यहाँ भी Z आया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो T1Z है, तो देखिए पहले हम सबसे पहले T1Z ये जो है वो इनका मान है,
सबसे पहले ये मान जो है वो यानी कि हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जब हम मान रख देंगे तो ये जो है वो यानी क्या आ जाएगा, तो ये जो है वो T2 ये जो है वो यानी कि हमारा A1Z यानी कि T1Z यानी कि आ जाएगा हमारा ये जो है वो A1Z प्लस ये B1 बट्टे ये जो है वो यानी कि C1Z प्लस ये जो है वो D1 हो जाएगा। तो अब देखिए T2 अब जो है वो इनको कंप्लीट जेड मान लेंगे। तो जेड मान लेंगे तो अब जो है वो यानी कि इसके स्थान पे ये जो है वो यानी कि रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर A2 इंटू में ये जो है वो A1Z प्लस ये जो है एकदम जो है यानी कि स्लो स्लो समझते समझते जो है यानी कि जाना है। ये जो है वो C1Z प्लस ये जो है वो D1 प्लस ये जो है वो B2 अपॉन में ये जो है वो देखिए C2 है, तो ये जो है वो C2 जेड के स्थान पे ये जो है वो कंप्लीट उतार देंगे। तो ये जो है वो यानी कि A1Z प्लस ये B1 बट्टा ये जो है वो C1Z प्लस ये जो है वो D1 और ये जो है वह यानी प्लस ये जो है वह D2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, ये A2 पार्ट ये दिस हो जाएगा प्लस में ये B2 पार्ट ये दिस हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे तो ये C2 पार्ट दिस और ये जो है वह D2 पार्ट ये जो है वह दिस हो जाएगा। तो हम जो है वह यानी कि इधर जो है वह यानी कि इधर इनको जो है वह यानी कि हम क्या करते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। इधर जब हम यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यानी कि क्या आया हुआ था, तो ये जो है वह यानी कि हमारा आया हुआ था यानी कि जो है वह यानी कि ये हमारा था A2 इंटू में ये A1Z प्लस ये B1 क्या प्लस ये जो है वह B2 इंटू जो है वह हमारा था कितना था, तो ये जो है वह यानी कि C1Z प्लस ये जो है वह D1 अपॉन में ये जो है वह यानी कि C1Z प्लस ये जो है वह D1 बट्टे में ये जो है वह बराबर यहाँ दे दीजिए। ये जो है वह बट्टे में जो है वह यानी कि हमारा था C2 और ये जो है वह C2Z प्लस ये जो है वह यानी कि ये हमारा C2 यानी कि ये जो है वह C2 यानी C1 होगा ना, हाँ ये C1 और ये जो है वह C1 और ये जो है वो एक सेकेंड रुकिए तो देखिए लेते हैं। C2 बराबर C2 इंटू A1Z प्लस B1 हो जाएगा, A1Z प्लस B1 है। ये जो है वो हमारा है ये जो है वह यानी कि A1Z प्लस ये जो है वह B1 है। ठीक है, ये इतना है और ये जो है वह यानी कि प्लस ये जो है वह ये हमारा जो है वह D2 इंटू ये जो है वह ये C1Z प्लस ये जो है वह D1 है यानी कि C1Z प्लस ये जो है वह D1 है और ये जो है वह यानी कि बट्टे में क्या है, तो ये जो है वह C1Z प्लस ये D1 है। तो देखिए ये और ये जो है वह हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट बच जाएगा, तो दोनों पार्ट को हम लिखते हैं। अब देखिए ये हमारा A2 इंटू ये जो है वह A1Z प्लस ये B1 प्लस ये जो है वह B2 इंटू में ये C1Z प्लस ये जो है वह D1 अपॉन में ये जो है वह यानी कि C2 इंटू में ये जो है वह यानी कि हमारा क्या है तो A1Z प्लस ये B1 प्लस ये जो है वह D2 इंटू ये जो है वह C1Z प्लस ये D1। ये इतना है। अब देखिए ये जो है वो हम यानी कि क्या करते हैं, तो देखिए ये जो है यानी कि ये जो हम निकाले हैं तो अब देखिए इनको हम ये अभी भी जो है यानी कि बाइलिनियर फॉर्म में नहीं आया हुआ है, तो इनको हम अरेंज करेंगे। तो पहले जो है यानी कि जेड वाले को हम लिखते हैं यानी कि जेड वाले को हम एक साथ लिखते हैं और कॉन्स्टेंट वाले को यानी कि एक साथ लिखते हैं। देखिए जेड इसमें भी जेड इसमें भी है, तो देखिए हम क्या करते हैं, तो देखिए दोनों से हम जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अगर जेड को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये A1 और ये A2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये जो है वह B2 C1 जेड हम कॉमन ले लिया। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साथ लिख देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साथ लिख देंगे, अर्थात ये A2 B1 प्लस ये जो है वह B2 D1 कुछ इस तरीका से हो जाएगा बट्टे। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ भी वही काम करेंगे, तो ये जो है वो हमारा A1 C2 प्लस ये जो है वह C1 D2 ये जेड प्लस ये जो है वह B1 C2 प्लस ये जो है वह D1 D2। ठीक है, अब देखिए अभी भी जो है यानी कि इस फॉर्म में जो है यानी कि अब देखिए इनको जो है हम कुछ मान लेते हैं, इस पार्ट को इसको और इसको जो है हम यानी कि कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तब जाके ये जो है यानी कि हमारा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा इट इज ऑफ द फॉर्म ये हमारा कौन सा फॉर्म में यानी कि आ जाएगा, तो ये जो है यानी कि हम जो है वह ये जो है वह T2 यानी कि T2 T1Z निकाले थे ना, ये W इज इक्वल टू ले लीजिए। तो ये जो है वह यानी हम निकाले थे ये जो है वह W इज इक्वल टू ये जो है वह T2
T1Z। अब देखिए ये जो है वह यानी कि इनको जो है यानी कि अल्फ़ा नाम हम दे देते हैं, ठीक है। इनका नाम जो है यानी कि अल्फ़ा दे देते हैं, तो ये जो है यानी कि अल्फ़ा जेड प्लस इनका नाम बीटा दे देते हैं, इनका जो है वह यानी कि नाम जो है वह यानी गामा, इनका जो है वह डेल्टा नाम दे देते हैं। तो देखिए अल्फ़ा बीटा और ये जो है वह यानी कि ये गामा इंटू जेड प्लस ये जो है वह डेल्टा हो जाएगा। ये इतना हो गया ना, ये जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए वेयर ये जो है वह यानी कि ये अल्फ़ा बीटा गामा ये सब है ना, तो ये सब लिख दीजिए। तो ये जो है वह यानी कि अल्फ़ा बराबर ये कितना है, तो ये जो है वह यानी कि इसको भगाइए, ये अल्फ़ा बराबर हमारा है A1 A2 है, A1 A2 प्लस ये B2 C1 है, और ये जो है वह बीटा बराबर आप नीचे में लिखिएगा, ठीक है। और ये बीटा बराबर जो है वह यानी कि A2 B1 प्लस ये B2 D1 है, और ये जो है वह गामा इज इक्वल टू हमारा A1 C2 प्लस ये C1 D2 है, ठीक है। और ये जो है वह अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर कितना है, तो B1 C2 प्लस ये D1 D2 है। अब देखिए ये जो है यानी कि कब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो जब जो है यानी कि अल्फ़ा माइनस ये जो है वह ये दोनों का यानी कि यानी कि ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का डिटर्मिनेंट, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो है यानी कि अल्फ़ा इंटू ये डेल्टा माइनस ये जो है वह बीटा इंटू गामा, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि जीरो की इक्वल नहीं हो, तभी जाके जो है यानी कि क्या होगा, तभी जाके जो है यानी कि उनका रिजल्टेंट जो है यानी कि जीरो के इक्वल जब नहीं हो तभी जाके वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चलिए इनका हम रिजल्टेंट करके देख लेते हैं क्या है। तो चलिए देखिए अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा इंटू जो है वह डेल्टा है, अल्फ़ा डेल्टा है। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम डायरेक्टे कर देते हैं। देखिए A1 A2 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनसे करेंगे। ये देखिए नीचे में जो है वह जगह नहीं है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर यानी कि PDF देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये इधर उधर हो जाता है, फिर बनाने में दिक्कत होता है। चलिए ये हम इनको पहले यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है वह यानी हमारा हो जाएगा A1 A2 और ये जो है वह यानी कि B1 C2, फिर इनको करेंगे प्लस ये A1 A2 ये D1 D2 प्लस B2 C1 B1 C2 और ये प्लस ये B2 C1 D1 D2। अब देखिए ये फिर जो है यानी कि माइनस हो जाएगा। अब जो है यानी कि सब जो है यानी कि माइनस में जाएगा। अब इनके साथ में अब देखिए ये बीटा गामा है, तो ये जो है अब पहले इनके साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, अब फिर माइनस लगेगा, तो हम एक ही बार माइनस दे देते हैं, ठीक है। इसको हम यानी कि इनसे पहले गुना कर लेंगे, तो इनसे गुना कर लेंगे तो ये हमारा A1 A2 B1 C2, ठीक है। ये इतना हो गया, फिर ये माइनस अब जो है वो इनके साथ में हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा A2 B1 C1 D2, ठीक है। फिर ये इनके साथ में जो है ये दोनों साथ में होगा तो माइनस ये जो है वह B2 D1 ये जो है वह A1 C2, ठीक है। फिर इनके साथ में होगा तो माइनस ये B2 D1 ये C1 D2 हो जाएगा। ये इतना हो गया ना। अब देखिए ये जो है वह यानी कि कैंसिल होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए A1 A2 कौन का नहीं, देखिए A1 A2 B1 B2, तो देखिए ये जो है यानी कि प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है वह यानी कि ये, और यहाँ पे देखिए तो ये B2 C1, देखिए ये जो है वह B2 C1 है, देखिए B2 C1 और ये D2 D1 है, देखिए B2 C1, देखिए B2 C1 है D1 D2, तो D1 D2, तो देखिए ये वाला जो है वह दोनों जो है वह दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब जो यानी कि जो बच गया है उसमें जो है यानी कि आप देखिए ये और ये दोनों टर्म बच गया है ना, इसमें से हम देखते हैं क्या देखते हैं, तो देखिए ये जो है वह दोनों बच गया है ना। अब उसमें जो है यानी कि हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो A1 इसमें है, इसमें जो है वह सबसे अच्छा इस दोनों में देखिए ये जो है वह यानी कि देखिए A1 है और ये D1 D1 है। अगर जो है वो हम A1 D1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से A1 D1 कॉमन लेते हैं तो ये A2 ये D2 बचेगा, और यहाँ पे देखिए A1 D1 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस B2 ये C2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोनों में देखिए C1 है B1,
यानी कि हम जो है वो प्लस B1 C1 जब जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी क्या कर लेंगे तो कॉमन ले लेंगे। तो जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि यहाँ से माइनस के साथ में जो है यानी कि हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस के साथ में लेते हैं, ठीक है। जब हम माइनस बा के साथ में हम जब यानी कि ये वाला लेंगे तो ये वाला प्लस में लिखाएगा। तो देखिए B1 C1 जो हुआ है ये बचेगा A2 D2 और ये माइनस में बचेगा। ये B1 C1 लिए हैं तो ये जो है यानी कि B2 C2 बचेगा। तो देखिए A2 D2 अब माइनस ये B2 C2 तो दोनों पार्ट कॉमन है, तो ये जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए A2 D2 अब माइनस में ये जो है वह B2 C2 तो देखिए ये बचेगा A1 D1 माइनस ये B1 C1 ये बचा। तो देखिए ये जो है वह यानी कि अल्फा डेल्टा माइनस ये बीटा गामा। अब देखिए ये पार्ट हम देखना पड़ेगा, ये जो है वह जीरो के इक्वल है, ये पार्ट जो है वह यानी देखते हैं जीरो के इक्वल है। तो देखिए A2 D2 है माइनस ये जो है वह B2 C2 है। तो देखिए ये जो है वह हम पीछे निकाले हैं, देखिए ये देखिए ये जो है वह A2 D2 माइनस B2 C2 है, तो ये जो है वह जीरो के इक्वल नहीं है। और ये A1 D1 है माइनस B1 C1 है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो देखिए वही दोनों आया हुआ है, तो ये दोनों जो है वह यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है, ये भी जो है वह जीरो के इक्वल नहीं है, दोनों जो है वह यानी कि जीरो के इक्वल जो है वह यानी कि नहीं है। तो नहीं है तो जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि दोनों का हम जो है यानी कि जो रिजल्टेंट यानी ये जो है यानी कि प्रोडक्ट हम निकाले हैं तो कहीं ना कहीं वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब वही बात जो हम यानी कि यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये जो है वह इसीलिए ये जो है वह W इज इक्वल टू हम क्या माने थे, तो W इज इक्वल टू ये जो है वह यानी कि T2 T1 Z1 माने थे ना, ये जो है वह यानी कि T2 T1 Z इज इक्वल टू ये हम क्या निकाले थे, ये जो है यानी कि ये Z अल्फा, ये जो है वो हम निकाले अल्फा Z प्लस बीटा बट्टा ये गामा Z प्लस ये डेल्टा, ये जो हम निकाले हैं ना यही निकाले हैं। तो ये जो है यानी क्या है इज अ बाइलिनियर क्या है, तो इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, तो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड नीचे में ये जो लाइन प्रूव करने के लिए कर रहा था वही वाला चिपका दीजिएगा। W बराबर ये T2 T1 और ये Z इज नॉन एज प्रोडक्ट और रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2। बस यही जो है यानी कि प्रूव हो गया था। देखिए दोनों पार्ट को हम प्रूव कर दिए। देखिए 23, 21, 19, 17 में इनको 2 बार लिख दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इनको 2 बार लिख दीजिएगा और ये आसानी से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार यानी कि लिखना यानी कि प्रैक्टिस करिएगा, ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।